नमस्कार मित्रों। मेरा नाम अनिरुद्ध वैश्य है और आप देख रहे हैं द ऑप्टिमिस्टिक जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जिसको लेकर के भारत के सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसको बहाना बना करके सांप्रदायिक सौहार्द पर हमला किया जाता है, और ये मुद्दा है लव जिहाद का। जो एक शब्द का प्रयोग होता है लव के बाद, क्या ये शब्द उचित है? किसी भी सभ्य समाज को क्या ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए? दूसरी बात है मित्रों, जहाँ तक कि इंटरफेथ मैरिजेस का सवाल है, अगर कोई हिंदू युवती किसी मुस्लिम युवा से विवाह करती है तो इसमें क्या आपत्ति है आपको? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम युवा गलत भावना से शादी करें? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो युवाजन मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, वो आपको शत्रु समझते हैं? मित्रों, ये हिंदुस्तान है, मुस्लिम भाई भी रहते हैं यहाँ पर, और हिंदुस्तान की सेना में भी मुस्लिम फौजी जाते हैं, देश के लिए जान देते हैं। क्रिकेट का मंच होता है, मुस्लिम खिलाड़ी खेलते हैं, भारत का गौरव बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि जब भारत पर पहलगाम जैसा एक आतंकवादी हमला होता है, तब मुस्लिम समाज के सबसे ऊंचे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब सारे विश्व में जाकर पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और इसके बाद भी मुस्लिम भाइयों को गलत समझा जाता है कि वे शत्रु समझते हैं। दूसरी बात है, जहाँ तक कि हिंदू युवतियों की बात है या उनके शोषण की बात है, उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय की बात है, मित्रों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो हिंदू समाज है उसको अपने कल्चरल रूट्स की नॉलेज नहीं है, और है भी तो वो अपने कल्चरल रूट्स को देखकर मुंह फेर लेते हैं। जो हिंदू माता पिता हैं, जिनके घरों में हिंदू बेटियां हैं, वो कभी हिंदू बेटियों को अपने कल्चर के बारे में नहीं बताते। वो कभी ये नहीं बताते कि हिंदू इतिहास कितना ज़्यादा रिच है, कितना ज्ञानवर्धक है। वे ये भी नहीं बताते अपनी बेटियों को, पुत्रियों को, कि उनका शारीरिक बल होना भी आवश्यक है। अगर हिंदू युवतियां शारीरिक बल प्राप्त करती हैं, अगर हिंदू युवतियां स्पोर्ट्स में, और ख़ास तौर पे ऐसे स्पोर्ट्स या ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिससे शारीरिक बल मिलता हो, उनमें अगर वे भाग लें, तो क्या कोई उनका शोषण कर सकता है? मुस्लिम भाइयों को छोड़िए, क्या कोई हिंदू कर सकता है हिंदू महिलाओं का शोषण, यदि वे बलशाली हों? मुस्लिम भाई क्योंकि माइनॉरिटी में है, उनकी तादाद कम है, तो उनको आप बड़ी आसानी से सभी लोग निशाना बना देते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हिंदू लड़कियों को या किसी भी समाज की लड़की के साथ यदि अन्याय होता है, अत्याचार होता है, अपराध होता है, तो क्या हिंदू समाज से आने वाले माँ बाप अपनी बेटियों को नहीं सिखा सकते
कि बेटा ऐसे हालातों में आपके साथ अपराध हो सकता है, थोड़ा चौकन्ना रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें। और क्या माँ बाप अपनी बेटियों के साथ, हिंदू बेटियों के जो माँ बाप हैं, क्या वो अपनी बेटियों के साथ इतना भी अपना संपर्क नहीं रख सकते कि उनकी सही दशा सुनिश्चित कर सकें, अत्याचार से बचा सकें या किसी भी प्रकार के अपराध से बचा सकें? क्या केवल मुस्लिम भाई ही अपराध करते हैं? मैं तो नहीं मानता मुस्लिम भाई ऐसा करते हैं। कई शादी हिंदू जोड़ों में होती है, उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जिसमें पत्नी भी हिंदू है, पति भी हिंदू है। दहेज प्रथा भी चलती है। हिंदू युवतियां जो विवाह करके जाती हैं ससुराल में, उनको प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। तो मित्रों, जो हिंदू समाज के लोग हैं और जिनके घर में बेटियां हैं, जो इतने भाग्यशाली हैं, ईश्वर का वरदान होता है किसी घर में अगर बेटी पैदा होती है, वे माँ बाप बेहद सौभाग्यशाली होते हैं। क्योंकि आपको अपने कल्चर में शर्म आती है, क्योंकि आप अपने कल्चर के बारे में ज्ञान देना नहीं चाहते अपनी बेटियों को, क्योंकि आप उनको सचेत नहीं रखना चाहते, और यही नहीं, आप उनको बलशाली भी नहीं बनने देना चाहते। क्या बुराई हो जाएगी अगर कोई हिंदू युवती, कोई हिंदू बेटी, क्या उसमें अगर शारीरिक बल होगा तो क्या वो अपराध हो जाएगा? अगर किसी समाज की युवतियों, आप जो हिंदू लोगों के जो प्रवक्ता बनने वाले पत्रकार ऐसा कहते हैं कि हिंदू बेटियां निशाने पर हैं और उनके साथ ऐसा होता है और वैसा होता है, अपराध किए जाते हैं, अत्याचार होता है, शोषण होता है, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, सभी हिंदू माँ बाप से, कि आप अपनी बेटियों को सही शिक्षा दें, सामाजिक शिक्षा भी दें। सामाजिक शिक्षा दें उनको, सांस्कृतिक शिक्षा दें, खेल कूद में आगे बढ़ाएं, व्यायाम करवाएं, शरीर से उनको सशक्त होने दें। और किसी भी प्रकार का भय यदि किसी हिंदू माता पिता में है, अपनी पुत्री को आप अवगत करवाइए। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर हिंदू युवती या हिंदू बेटी, कोई छोटी बच्ची हो और उसके साथ किसी प्रकार का दूसरे समाज के लोग शोषण करते हैं, जो आप कहते हैं कि दूसरे समाज के लोग करते हैं, कोई किसी भी समाज का करता हो, अगर उनको जानकारी होगी सामाजिक तौर पर, सामाजिक जो हालात हैं उनकी जानकारी होगी, तो वे कभी शोषण, अपराध, अत्याचार का शिकार नहीं बनेंगी। जिनके घरों में बेटियां हैं, आप उनको हर प्रकार की चीज़ों से अवगत कराएं, ताकि जो हिंदुओं के प्रवक्ता बनने वाले पत्रकार हैं, देखिए मेरे को कोई समस्या नहीं है कोई मुस्लिम का प्रवक्ता बने, कि हिंदू का प्रवक्ता बने, कि ईसाई का प्रवक्ता बने, किसी का भी आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं। पर किसी समुदाय को आप टारगेट मत करिए। अगर कमी आप में है तो इसके लिए किसी दूसरे समुदाय पर उंगली उठाना उचित नहीं है। मैं वीडियो को अंत करता हूँ। सभी हिंदू माता पिताओं से जिनके घर में बेटियां हैं, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को कम से कम स्पोर्ट्स में, खेल कूद में डालें, और उनको शारीरिक तौर पर थोड़ा सा सशक्त और करें। कुछ हद तक सशक्तिकरण हुआ है हिंदू युवतियों का, पर अभी लंबा सफ़र तय करना है। और बात बात पर कि इस समाज ने कर दिया या उस समाज ने कर दिया, इस जो आपकी एक टेंडेंसी बनती जा रही है, अभी नहीं बनी है पर आगे चल के बन जाएगी,
इससे बचें मित्रों, ऐसी टेंडेंसी से बचें। यही मेरी आप सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं और उनमें जो हिंदू माँ बाप हैं बेटियों के, उनसे यही प्रार्थना है। वीडियो को इसी के साथ मैं अंत करता हूँ और आशा यही है कि अब कम से कम बेटियों के जो माता पिता हैं वे सजग बनेंगे। अंत करता हूँ। नमस्कार।